राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है एक और नए स्टडी व्लॉग में। आज का व्लॉग भी घर से ही है एंड आज है राधाष्टमी। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग इस दिन का व्रत रखते होंगे, बट मैंने भी पहली बार रखा है। घरों तो मम्मी रखती है, मतलब हम लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो मम्मी ने अब की बार भी कहा कि तू भी रख ले। तो ये दिन के शायद 12 बजे तक ही होता है। तो अभी वैसे मुझे दवाई ज़रूर लेनी पड़ती है, ये मत कहना कि व्रत में दवाई नहीं लेते, मुझे लेनी पड़ती ही है चाहे कुछ भी हो। तो अभी मैं खाली पेट का कैप्सूल लूँगी एंड स्टार्ट करेंगे अपने नीम की दातून से, ये वाली से, अपनी ओरिजिनल दातून से दिन की शुरुआत करेंगे झाड़ू लगाते हुए। मैं झाड़ू भी लगा रही थी साथ में, तो झाड़ू लगाते हुए स्टार्ट करती रहूँगी एंड ये जो है झाड़ू लगाती होंगी और दातून करती रहूँगी। थोड़े से हेल्दी जाएगा तो सही रहेगा और ब्लड भी साफ़ होगा। नीम के, हमारे घर में नीम भी है ना, छोटा सा घर है बट इस पर हमने नीम कटवाया नहीं था। अब की बार जब घर बनेगा ना दोबारा से, तो ये नीम कटेगा अब की बार। दुख तो बहुत होगा बट कटवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो पूरे घर में घुस रखी है। बड़ा हो गया, घर छोटा है, नीम ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट फ़ायदा बहुत है पेड़ का, इतना ज़्यादा। हमने अपने घर में इतने सारे सुंदर सुंदर पेड़ लगा रखे हैं ना, वो भी है। और जितने भी ये कला करती है ना, आप पूछ रहे थे, ये जितनी भी सब मेरी दीदी ने बनाई हुई है। उसने चैनल भी बनाया था बट उसका ग्रो नहीं हुआ एंड उसका थोड़ी सी चीज़ें लाइफ में, उनकी शादी हो रखी है ना मेरे से बड़ी दीदी की, वो उन्होंने बनाई थी ये। वो उनको बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट आता है और उन्होंने ये सब कुछ बना रखा है, तो उनकी कला करती हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी झाड़ू पोछा। अभी तो सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं और थोड़ा लेट हो गया। वैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ यहाँ पे गाँव में जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी दिन की दिनचर्या को, फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ाई को। लेट्स गो गाइस। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का व्लॉग एंड शुरुआत होती है अपने दवाइयों के साथ। अब मेरे जो दवाइयों में ऐड ऑन हुआ है वो सुबह के खाली पेट का कैप्सूल भी ऐड ऑन हुआ है। एंड बारिश के इस मौसम में सबसे बड़ी गलती हमसे हो गई है, वो हो गई है नाक धोने की। जो हम आटा खाते हैं उसको हमने धो दिया है एंड हमारी दुर्गति हो गई है बहुत बढ़िया वाली। एंड ये हमने पूजा करी थी तो लड्डू जी को भी थोड़ा सा स्नान कराया था, तो उसके बाद मैंने क्लिप ले ली थी एंड उसके बाद मैंने पपीता खाया। आजकल मेरी जो डाइट है मम्मी मेंटेन कर रही है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो तब से मम्मी मुझे ही अपने आप मेंटेन कर रही है। उसके बाद मैंने अपना पूरा का पूरा जो है बेड लगाया। साफ़ सफाई पहले हो गई थी, अक्की सोता है, मतलब भाई सोता रहता है, तो फिर मैं बेड बाद में लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाद में पढ़ लिया जाए और सबसे पहले बेड को लगा लो। तो उसके मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है जब तक बेड साफ़ ना हो और उसके ऊपर मैं नहीं सो सकती ऐसे या पढ़ सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना बेड साफ़ करा एंड उसके बाद में ही मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो अभी बारिश हो रही है एंड 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है एंड थोड़ी ठंडी ठंडी सी भी लग रही है। आई डोंट नो कि आवाज़ कैप्चर कर पा रहा है फ़ोन या नहीं। एंड मैंने यहाँ पर अपने बटुक का जो है थोड़ा सा मेकअप किया, बहुत छोटे हैं। तो हमारे लड्डू जी का नाम बटुक है एंड इनके कान का ना, इनका वो जो है ईयरिंग वो खो गया है, मतलब उसका जो गोल्ड का है ये, तो उसका जो ताला है ना पीछे का वो निकल गया है। तो वो बार बार पता नहीं कहाँ निकल जाता है, बार बार डलवाते हैं फिर निकल जाता है। तो वो भी थोड़े दिन के लिए हमने रखा हुआ है, दिवाली पे शायद उसको मम्मी दोबारा से ठीक कराएगी। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी अपने के नोट्स जो कि है JR इंस्टीट्यूट के, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं एंड आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पढ़ रही थी वो मेरा आज का जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 11। तो उसमें था मेरा मैट्रिक स्पेस, वो मैंने आज स्टार्ट करा है बट आज मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। आज मेरी पढ़ाई शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि जो मेरा आज मैंने फास्ट रखा था और मैं भूखा नहीं रह सकती हूँ अभी। मुझे लगा था कि 12 बजे व्रत खुल जाएगा बट मम्मी को अपनी जॉब पे जाना पड़ा था। एंड वहाँ पर आज क्या हुआ कि उनकी चेकिंग, मतलब जो उनके मम्मा सुपरवाइज़र है तो उनके जो बड़ी मैम होती है उनसे भी, जो उनकी भी सुपरवाइज़र होती है, वो आ गई थी चेकिंग के लिए। तो उन्हें वहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा 2 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, तो लेट हो गया। तो उस वजह से मुझे 12 से 2 मतलब 2-2:30 बज गए थे। उसके बाद खाना बना एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो फिर मुझे सर दर्द स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरा आज का पूरा दिन ख़राब हुआ, मतलब जिस दिन राधाष्टमी थी तो उससे जो नेक्स्ट डे था उसे मैंने पढ़ाई करी थी फिर।
तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक स्पेस को थोड़ा सा करा था जीपी सर से। उसके बाद मैं खड़ी हुई एंड मैंने पूजा स्टार्ट करी एंड लड्डू जी को सजाना स्टार्ट किया, श्याम जी को सजाना स्टार्ट किया, उनको रेडी किया एंड फिर जितना भी हो पाया, सर दर्द में ही थी बहुत ज़्यादा, मतलब वोमिट भी आना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने जितना भी हो पाया वो इसी पेन में करा एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड इतनी भूख में भी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बट मैं हमारे लड्डू जी का ना बहुत छोटे हैं तो इतना अच्छे से श्रृंगार नहीं हो पाता जितने बड़े लड्डू जी का हो पाता है। और यहाँ पे अरबी बनी थी, राधा रानी जी की फेवरेट खीर थी, और राधा रानी जी की जो फेवरेट होती है वो दही में बनती है, वो मम्मी ने बनाई थी, और पूरी थी, रायता था, ये सब कुछ बनाया, फिर मम्मा ने भोग लगाया। उसके बाद हमने सबने खाना खाया एंड तुलसी दल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो सब जानते ही हैं कन्नू जी के खाने में, तो वो सब कुछ हमने लगाया एंड उसके बाद लड्डू जी को भोग लगाया एंड उसके बाद हमने हम सब ने खाना खाया। तो आज की वीडियो थोड़ी सी ना लड्डू जी के ऊपर एंड थोड़ी सी स्पिरिचुअल है। मैंने थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगी भी कि हमारे गांव में क्या मतलब चल रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड इतनी क्रिएटिविटी जान के बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। उसके बाद मैंने थोड़ी साफ़ सफाई करी क्योंकि खाना तो पहले ही बन गया था, फिर सोचा कि अगर सर दर्द ठीक होगा तो फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी एंड उसके बाद मैंने फिर से पूजा करी जो शाम की होती थी, क्योंकि दोपहर में खाना बन गया था, 2-2:30 के बजे के आसपास खाना बन गया था। उसके बाद मैंने करी पूजा, तो उसके बाद ये सब कुछ काम ख़त्म हुआ एंड आप ये मत समझना कि ज़्यादा ही फालतू की बातें हो रही है, क्योंकि गांव में है तो थोड़ा सा होता है कि मतलब पढ़ाई से ज़्यादा इधर उधर की बात होती है, बट मैं मेंटेन कर रही हूँ अपनी पढ़ाई को भी। एंड उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड एक फ़ायदा है कि इतने सुंदर फूल और पेड़ आ रहे हैं ना, पूरा मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखा है घर एंड बहुत अच्छा लग रहा था सच में। मैं क्योंकि जो मतलब सारे पेड़ धुले धुले से रहते हैं ना बारिश में, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं थोड़ी देर घूमने के लिए छत पे चली गई एंड सनसेट हो रहा था, पर वो पूरा ख़त्म ही हो गया था, मैं मतलब गलत टाइम पर। अभी भी आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी ना बारिश आती जा रही है। उसके बाद मुझे ना मेरे घेर वाले बच्चों ने और चाची के बच्चों ने वीडियो सेंड करी, और आप एक चीज़ देखो, ये जितने बच्चे हैं ना ये सारे हमारे घेर के और कजिन्स ही है, मतलब चाची के बच्चे, और ये ना रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं मंदिर में जाके। जब से गणेश जी का जो चतुर्थी वाला जो ये चल रहा है, मतलब करते ही हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने क्रिएटिव ढूंढा है। कीर्तन वगैरह तो करते ही थे पापा के साथ मिलके, बट अब की बार इन्होंने ये सब कुछ ढूंढा। ये सब किसी की साड़ी लेके आते हैं, किसी के कपड़े, और यहाँ पे ना ये चाची का लड़का सुदामा बना हुआ है। मतलब इतने क्रिएटिव है ना ये लोग, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से मेकअप करते हैं, सेम डिट्टो लगते हैं। इतना क्रिएटिविटी मैं सोच रही हूँ कि इन्होंने कहाँ से डेवलप करी। जितना भी है ना ये इन सब बच्चों का ही है। अब ये जितने भी कल अब तक ये 2-3 औरतें आती थी, लेकिन अब सोच सोच के कि, और ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे राधा रानी बने हुए हैं। आज ये काली माता बनेंगे, कल ये पार्वती माता बने हुए थे, कोई छोटी राधा बन जाते, कोई बड़ी राधा, कोई राक्षस, मतलब बने रहते पूरे दिन। इतना इंटरेस्टिंग चलता है ना इनका। मैं मतलब एप्रिसिएशन इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना भी मतलब अच्छा है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि सबको डिमोटिवेट करो कि नहीं तुम उसमें चले जाओ उसमें चले जाओ, नहीं, ये देखो कि इतने छोटे छोटे बच्चे कितने क्रिएटिव है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। मैंने मतलब नेक्स्ट डे तक तो चैप्टर नंबर 11 मैट्रिक स्पेस को मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। एंड जीएस में मैंने पढ़ा था इको की सेकेंड क्लास जो थी मेरी नेशनल इनकम की, वो मैंने कंप्लीट करी। मैथ्स में था एलसीएम एंड एचसीएफ। एंड आप बोल रहे थे कि इंग्लिश की क्लास ज़्यादा मत लिया करो, तो वो मैंने एग्री करा। इंग्लिश को मैं थोड़ा थोड़ा ही करके ले रही हूँ एंड मैं वो अब एप्लीकेबल भी करूँगी कि मैं और थोड़ा थोड़ा करके लूँ ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो। एंड मुझे थोड़ा रेस्ट कर करके पढ़ना पड़ रहा है, इस वजह से मैं 2 दिन में वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ एंड 2 दिन का ही मैं गैप ऑन कर पा रही हूँ एंड 2 दिन का ही मैं पूरा शेड्यूल बना पा रही हूँ। एंड ग्रामर में मैंने नाउन की प्रैक्टिस करी थी। आपने बोला था कि सब कुछ बता के चला करो कि कहाँ से क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश की वोकैब एंड ग्रामर में कर रही हूँ ओपन स्टडी गुरुकुल से। मैथ्स में करती हूँ राकेश यादव सर से एंड इकोनॉमिक्स में कर रही हूँ परमार सर से एंड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का मैंने आपको बता ही दिया है। तो इनकी मैंने एक क्लास लेती हूँ बस, और ज़्यादा नहीं करती। 1-1 घंटे का ही, जो ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ है उनको मैं 1-1 घंटा का ही करती हूँ। तो और आप लोगों ने बहुत अच्छा आइडिया भी दिया था टेलीग्राम चैनल पर कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। बट मैं वो कंसिडर करूँगी जब मैं दिल्ली चली जाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर इतना इनफ टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत हमारी गली के भी जो जितने भी बंदे हैं 7-8 घर हैं, वो भी बिल्कुल फैमिली की तरह ही है, और वो लोग
आ जाते हैं हाल चाल पूछने या फिर बात करने या फिर क्या, तो उन लोगों को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे आता है, सब लोग भाई बहन की तरह ही हम लोग रहते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। और उससे ही हमारी गली में मतलब एक भाईचारा टाइप का रहता है, तो उस वजह से हम मतलब एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लग पाता टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो चीज़ जो आपने बोला था कि हम कंसिडर करेंगे लास्ट में जब हम रूम पे चले जाएंगे, तो ये सब कुछ आज मैंने पढ़ा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री राम।